Hello dear students, I hope the previous terms about the internet that we have discussed are clear to you. And in this video also we will discuss about some terms that are related to the word internet. About those, the first term is www. As you all know, the full form of www is World Wide Web. It was invented by Berners-Lee in 1989. What was the work of www? It was a way to exchange information between the computers over the internet. इंटरनेट की हेल्प से कंप्यूटर्स के बीच में जो हम डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं उसका एक जरिया है वर्ल्ड वाइड वेब. बट www और इंटरनेट सेम नहीं है. इंटरनेट मीन्स इट इज़ अ नेटवर्क है जहाँ पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एंड द www इज अ वे टू एक्सचेंज डाटा, जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सचेंज कर पा रहे हैं वो जरिया है वर्ल्ड वाइड वेब. और जहाँ से वो जुड़े हुए हैं वो है इंटरनेट. लाइक यू कैन से कि कोई भी सिटी दूसरे सिटी से बाय द रोड एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाने का जरिया क्या है? ट्रांसपोर्ट. तो इंटरनेट वो रोड है और www वो ट्रांसपोर्ट है. यू कैन से लाइक दिस इन इजी लैंग्वेज. वर्क्स ऑन इंटरनेट लाइक आपने कोई पेज रिक्वेस्ट किया, आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हो यूजिंग द इंटरनेट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में वो साइट एंटर कर दोगे. उसके बाद क्या होगा? जो हमारा वेब ब्राउजर है वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा वो पेज इंटरनेट से. उसने रिक्वेस्ट भेज दिया. जैसे ही रिक्वेस्ट भेज दिया, हमने पहले भी पढ़ा कि हर वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है और एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है. हम डोमेन नेम को जानते हैं लेकिन इंटरनेट आईपी एड्रेस के ऊपर वर्क कर रहा है. तो सबसे पहला काम क्या होगा? उस पर्टिकुलर डोमेन का आईपी एड्रेस गेट करना. तो सबसे पहला काम क्या किया उसने? आईपी एड्रेस को गेट किया. आईपी एड्रेस गेट करने के बाद वो क्या करेगा? जो हमारा वेब सर्वर है जहाँ से ये सारी साइट्स सर्व की जा रही है हमें, उसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि दिस आईपी एड्रेस द यूजर इज सर्चिंग, इफ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देन गिव दैट. उसके बाद क्या होगा? वेब सर्वर सर्च करेगा अपने डेटाबेस में कि वो आईपी एड्रेस है या फिर नहीं है. अगर वो मिल जाता है तो क्या करेगा? HTTP प्रोटोकॉल के साथ वो वेब पेज इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा. HTTP प्रोटोकॉल क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. मीन्स ऐसा रूल जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट और मीडिया को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट. दैट इज HTTP. तो वो क्या हुआ? वेब सर्वर से कहाँ पर आ गया? इंटरनेट के ऊपर. और इंटरनेट उसको क्या करेगा? इंटरनेट उसको भेज देगा ब्राउजर, मतलब कि हम यूजर की ब्राउजर विंडो पे जहां से हमने उसको वो रिक्वेस्ट किया है. आपको शायद इसकी वर्किंग अब अच्छे से क्लैरिफाई हो गई होगी. पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेट को, इंटरनेट उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा. वेब सर्वर सर्च करेगा उस आईपी एड्रेस को. उसके बाद वो वापस उसको HTTP प्रोटोकॉल के साथ इंटरनेट पे सेंड करेगा और इंटरनेट से वो हमारे वेब ब्राउजर पे हमारी विंडो पे शो होगी. हमने एक टर्म यूज की दैट इज वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर क्या है? जहां पर डिफरेंट टाइप के वेब कंटेंट स्टोर करके रखे हुए हैं. जहां पर हमारे डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट स्टोर हैं, वो वेब सर्वर है. वेब सर्वर का काम क्या है? हमारी वेबसाइट्स को होस्ट करना. अगर कोई भी वेबसाइट वेब सर्वर पर नहीं है तो दैट मीन्स उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंटरनेट पे. दैट इज ओनली अ डॉक्यूमेंट दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर अस. और वेब सर्वर का और काम क्या है? डिफरेंट टाइप की स्टोरेज प्रोवाइड करवाना,
गेमिंग के लिए अलग से वेब सर्वर बने हुए हैं जहाँ पर सिर्फ गेम्स मिलती हैं, ईमेल स्टोर करने के लिए अलग से वेब सर्वर हैं। तो डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं। तो वेब सर्वर का काम क्या होता है, हमारी रिक्वेस्ट पे रिस्पोंड करना। एज इन प्रीवियस स्लाइड यू हैव सीन कि जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वेब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो वेब सर्वर का काम क्या हुआ, हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल करवाना। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वेब सर्वर के, वन इज अपाचे HTTP सर्वर, सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, जिक्सो सर्वर। ये जो सर्वर्स हैं ये हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से काम कर सकते हैं और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वेब सर्वर्स इंस्टॉल हुए हुए ही आते हैं। मतलब हमें स्पेशली किसी वेब सर्वर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर ये वेब सर्वर होंगे ही नहीं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम किसी डाटा को एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं। तो वेब सर्वर्स these web servers are compatible with each type of operating system. वेबसाइट्स, अभी वेब सर्वर में हमने एक टर्म यूज की वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। डिफरेंट टाइप के वेब पेज जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। और उन वेब पेजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं एक सिंगल डोमेन नेम से। लाइक अगर हम amazon.in की बात करें तो अमेजन पे आपको क्या मिलेगा, अमेजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाल रखी होगी, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो अमेजन हमें डिलीवर करता है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो अमेजन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा अमेजन की साइट पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं कि हमें अमेजन के बारे में पता लग रहा है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता लग रहा है, उनकी सर्विसेज के बारे में पता लग रहा है, लेकिन वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो एक वेबसाइट क्या हुई, रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन। और एक वेबसाइट टू टाइप्स की हो सकती है, वन इज स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स अनचेंजेबल। लाइक जो डाटा हमने वेबसाइट में एंटर करवा दिया, हमारे यूजर को सेम एज इट इज डाटा यू का यू मिलेगा, वो चेंजेबल नहीं है। दैट इज स्टैटिक वेबसाइट। लाइक अगर आप विकीपीडिया को ओपन करोगे तो आप सिर्फ उस डाटा को रीड कर सकते हो एज इट इज, चेंज नहीं कर रहे हो उसमें कुछ भी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप सिर्फ जो डाटा अवेलेबल है उसको रीड करते हो और बस, चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो क्या है, स्टैटिक वेबसाइट्स। एंड डायनामिक वेबसाइट्स मीन्स जिनका डाटा चेंज होता रहता है। लाइक अगर हम अमेजन की बात करते हैं तो अगर हम अमेजन पे कुछ सर्च कर रहे हैं, उसके बाद अमेजन का जो होम पेज है वो अलग हो जाएगा। वो हमारी पर्टिकुलर चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देते हैं हमारे वेब पेज को। लाइक यूजर इस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो वो हमारी होम पेज पे उन प्रोडक्ट्स को टॉप पे रखेंगे, फिर उसके बाद जिसमें हम कम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमें बॉटम पे मिलेंगे। तो वो क्या है, कस्टमाइज्ड है, चेंज हो रहा है। दैट आर द डायनामिक वेबसाइट्स। और अगर कोई लॉगिन का पेज हमें मिल जाता है जिसमें हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद अलग चीज़ देख पाते हैं और लॉगिन करने से पहले हम अलग चीज़ें देख पाते हैं, तो वो कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स, तो जो चेंज हो रही हैं। अभी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं किसी भी वेबसाइट के, वेब होस्ट। वेब होस्ट क्या है कि किसी भी वेब सर्वर पे हमारी वेबसाइट का अवेलेबल होना। अगर हमारी वेबसाइट किसी भी वेब सर्वर पर नहीं है तो दैट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे तक अवेलेबल है। अगर हम चाहते हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो तो इट इज़ नेसेसरी कि हम उसे होस्ट करें किसी भी वेब सर्वर पर। वो वेब सर्वर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट इज एड्रेस। एड्रेस मीन्स उसका URL, उसका डोमेन नेम जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास किसी चीज का एड्रेस ही नहीं है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सर्च अबाउट दैट, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो एड्रेस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज होम पेज। होम पेज मीन्स फर्स्ट पेज, जो यूजर उस वेबसाइट को खोलते ही जो पहला पेज यूजर देखेगा वो होम पेज, दैट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, कि यूजर उसको देखते ही हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना चाहे, उसके बारे में और जानना चाहे। नेक्स्ट इज डिजाइन, कि हाउ आवर वेबसाइट लुक्स लाइक, हमारी वेबसाइट कैसी लगती है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स सिर्फ इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि
उनकी लुक्स अच्छी हैं, क्योंकि एक फैसिलिटी सिर्फ एक वेबसाइट तो अवेलेबल नहीं करवा रही है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी किस पर डिपेंड करती है कि वो दिखती कैसी हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट मीन्स जो भी हम वेब पेजेस अवेलेबल करवा रहे हैं तो वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होने चाहिए, कुछ सेंस होनी चाहिए उनमें, कुछ भी अननेसेसरी डाटा हमको उस पर ऐड नहीं करना चाहिए। द नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर मीन्स कि किस वेब पेज के बाद कौन सा वेब पेज होना चाहिए, ऑर्डर क्या है डिफरेंट वेब पेजेस का, लाइक फर्स्ट पेज होम पेज होगा, सेकंड पेज अबाउट अस होगा, थर्ड पेज सेल्स के हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में है, नेक्स्ट हमारी सेल क्या रही है, नेक्स्ट रिव्यूज क्या रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए जिससे यूजर उस पर विजिट कर पाए वन बाय वन और उसे प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन मिले। तो दैट इज नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज वेबसाइट वर्सेस वेब पोर्टल। वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस है? वेबसाइट क्या है? एज यू ऑल नो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, डिफरेंट टाइप के वेब पेजों का ग्रुप है वेबसाइट, जिसमें क्या होता है, यूआरएल होता है, और वेब पेजेस पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट होता है, मीडिया होती है, और क्या कर सकते हैं, यूजर कैन एक्सेस डाटा। इफ वेबसाइट इज static, that user can see the data. If website is dynamic, then user can change the data, user according to user the data change. And web पोर्टल क्या होता है? वेब पोर्टल होता है डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का यूज करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना यूजर को, दैट इज वेब पोर्टल। डिफरेंट टाइप के सोर्सेज का यूज किया, लाइक हमने ईमेल्स का, ऑनलाइन फॉर्म्स का, सर्च इंजन्स का, सबका यूज करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद एक पर्टिकुलर वेब पेज पे उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया, दैट इज अ वेब पोर्टल। और वेब पोर्टल में हर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में एक पर्टिकुलर सेक्शन बना हुआ होता है कि इस सेक्शन में सिर्फ इससे रिलेटेड रहेगा, इस सेक्शन में सिर्फ इससे रिलेटेड डाटा ही होगा, इस सेक्शन में सिर्फ इससे रिलेटेड डाटा ही होगा। लाइक एग्जाम्पल है वेब पोर्टल का india.gov.in, मीन्स हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है दैट इज अ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल पे क्या हो रहा है? वहां पर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है, हमारे लिए कौन सी नई स्कीम्स आ रही हैं, कौन सी न्यूज़ है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन से पब्लिक नोटिस गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, ये सब हमें कहाँ से पता लग रहा है? वेब पोर्टल से। तो वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन है। और वेब पोर्टल क्या है? डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज का यूज करके पर्टिकुलर यूजर की नीड के अकॉर्डिंग जो हम उसे डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, जिसको यूजर देख सकता है। और जब हम बहुत सारे वेब पेजेस को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? वेबसाइट। और एक वेब पेज पर क्या क्या होता है? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स, कुछ भी हो सकता है। और हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए जो लिंक्स दिए हुए होते हैं, लाइक आई एम यूजिंग होम पेज, द नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है एक लिंक जिसमें हम उसकी गैलरी ओपन कर सकते हैं, तो वो लिंक है गैलरी ओपन करने का, उसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट इज अ वेब पेज इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक, as we discussed before also about website static or dynamic. Same here, static web pages and dynamic web pages. Is difference between website and web pages. वेब पेज क्या होते हैं? कोई भी एक सिंगल पेज है, उस सिंगल पेज को यूजर एक्सेस कर सकता है यूजिंग इट्स ओन यूआरएल। हर वेब पेज का अपना एक यूआरएल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर यूआरएल का यूज करके। लाइक इफ वी से फेसबुक की हम बात करते हैं, हमने डाला www.facebook.com तो प्रॉपर साइट खुल गई। लेकिन अगर हम फेसबुक के साथ स्लैश लगा के प्रोफाइल एंटर कर देते हैं, लाइक एनी प्रोफाइल, दैट दिस प्रोफाइल 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर, इस प्रोफाइल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं और उस यूआरएल को पर्टिकुलर एंटर करते हैं, तो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर यूआरएल को ओपन करके हमारे लिए देगा। ओके। वेबसाइट में क्या होगा? वेबसाइट में वो सारा का सारा पूरा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं पूरे के पूरे हमारे ब्राउजर पर अवेलेबल हो जाएंगे। और
वेब पेज में क्या होगा कि हमने एक पर्टिकुलर वेब पेज का एड्रेस डाला तो उस वेब पेज पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाएगी। और क्या डिफरेंस है कि वेबसाइट्स में हमें नेविगेशन की ज़रूरत होती है कि किसके बाद क्या शो होना चाहिए, वेब पेज में ऐसा नहीं है। वेब पेज में जैसा वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है सेम वैसा ही वो यूज़र को अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बनाया गया है कि एक पर्टिकुलर पेज पे ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एंड वेबसाइट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो। I hope topics are clear to you, and if you have any doubt you can ask from me. Thank you.